नमस्कार। आज हम एकादशी व्रत की गहराई में उतर रहे हैं। हम्म। हम में से कई लोगों ने बचपन में घर के बड़ों को दादी नानी या माँ को देखा होगा इस दिन अन्न छोड़ते हुए, सिर्फ फलाहार करते हुए। हाँ, बिल्कुल। पर यह सिर्फ एक रीति रिवाज से कहीं बढ़कर है ना? हिंदू पंचांग में हर पक्ष के 11वें दिन ये तिथि आती है और ये भगवान विष्णु को समर्पित है। जी, और जो स्रोत है वो भी यही कहते हैं कि ये सिर्फ भोजन का त्याग नहीं है, बल्कि शरीर, मन और आत्मा तीनों की शुद्धि का एक मौका है। बिल्कुल। उपवास शब्द को ही देखे ना, इसका मतलब है निकट वास करना, ईश्वर के करीब रहना। अच्छा। तो ये अहंकार, जो हमारे विकार हैं, उनको त्यागने का प्रतीक है। सिर्फ भूखे रहने की बात नहीं है। स्रोत इसे शरीर, मन और आत्मा के लिए एक पवित्र विराम जैसा कुछ कहते हैं। पवित्र विराम सही है। और पद्म पुराण में तो इसकी एक कहानी भी आती है। हाँ, वो कहानी मैंने भी सुनी है, जिसमें भगवान विष्णु और असुर मूर का युद्ध होता है। बिल्कुल वही। जब भगवान विष्णु लड़ते लड़ते थक कर थोड़ा विश्राम करने लगते हैं, तो उनके शरीर से एक तेजस्विनी शक्ति निकलती है, एक देवी। और वो देवी मूर्खा बध कर देती हैं। हाँ, और तब भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उन्हें एकादशी देवी नाम देते हैं। और वरदान भी देते हैं। जी, वरदान कि जो भी इस दिन श्रद्धा से व्रत करेगा, उसके पाप नष्ट होंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और अंत में मोक्ष भी मिलेगा। तभी तो भक्त इस दिन खास तौर पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हैं। इसमें इतनी श्रद्धा जुड़ी है। पर ये 11वां दिन ही क्यों चुना गया, ये भी सोचने वाली बात है। हाँ, इसका क्या कारण है? देखिए, ज्योतिष और योग विज्ञान के नजरिए से देखें तो चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है, उसका पृथ्वी और खासकर जल तत्व पर प्रभाव इस दिन बहुत खास होता है। अच्छा। हाँ, माना जाता है कि ये हमारे मन और शरीर में जो तरल पदार्थ है, उनको प्रभावित करता है। तो उपवास इस प्रभाव को संतुलित करने में मदद करता है। और साधना के लिए भी अच्छा है। बिल्कुल। शरीर हल्का महसूस होता है तो प्राणायाम और ध्यान ज्यादा प्रभावी होते हैं। और आयुर्वेद का तो सिद्धांत ही है, लंघनम परम औषधम। लंघन यानी उपवास। हाँ, उपवास सर्वश्रेष्ठ औषधि है। ये शरीर के जो त्रिदोष है ना, वात, पित्त, कफ, उनको संतुलित करता है। और यहीं पे मुझे लगता है वो आधुनिक विज्ञान वाली बात भी जुड़ जाती है, ऑटोफैजी। मैंने इसके बारे में पढ़ा था। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ऑटोफेजी, आप इसे शरीर की अपनी अंदरूनी सफाई और रिसाइकलिंग प्रक्रिया समझ सकती हैं। मतलब जब हम बाहर से खाना नहीं लेते। हाँ, तो शरीर अंदर जमा कचरे को, मतलब जो खराब या पुरानी कोशिकाएं हैं, उन्हें तोड़कर ऊर्जा बनाना शुरू कर देता है। अरे वाह, तो शरीर खुद की सफाई कर लेता है। जी, तो जो बात हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले बताई थी आत्मशुद्धि और स्वास्थ्य के लिए, आज का विज्ञान भी एक तरह से उसी की पुष्टि कर रहा है। तो ये सिर्फ आस्था का विषय नहीं रहा, इसके पीछे ठोस वैज्ञानिक कारण भी हैं। कमाल है। अच्छा, अब जरा इसकी विधि पर आते हैं। भारतीय संस्कृति में इसका पालन कैसे होता है? तैयारी तो शायद एक दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। हाँ, बिल्कुल, दशमी से ही। दशमी को सूर्यास्त से पहले सात्विक भोजन करना होता है और प्याज, लहसुन जैसी जो तामसिक चीजें हैं, मतलब जो मन को भारी या उत्तेजित करती हैं, उनका त्याग करना होता है। और फिर एकादशी वाले दिन? एकादशी को सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं, पूजा स्थान साफ करके दीपक जलाकर भगवान विष्णु का ध्यान। पूजा में क्या क्या सामग्री लगती है आमतौर पर? तुलसी दल तो बहुत जरूरी है विष्णु पूजा में। पीले फूल, फल, पंचामृत, ये सब चढ़ाया जाता है। फिर विष्णु सहस्रनाम या भगवद गीता का पाठ करते हैं लोग, और मंत्र जाप तो है ही। और व्रत रखने के तरीके भी अलग अलग है ना, मतलब अपनी क्षमता के अनुसार। हाँ, बिल्कुल। कुछ लोग पूरी तरह निर्जला रहते हैं, पानी भी नहीं पीते। कुछ फलाहार पर, मतलब फल, दूध, मेवे वगैरह लेते हैं। और कुछ लोग सात्विक अनाज जैसे साबूदाना या सिंघाड़े का आटा, कुट्टू वगैरह खा लेते हैं। हाँ, मुख्य भाव तो श्रद्धा और संयम का ही रहता है। और व्रत खोलते कब है? पारण जिसे कहते हैं, वो अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद होता है। पहले थोड़ा गंगा जल या कोई फल लेकर व्रत तोड़ा जाता है, फिर हल्का सात्विक भोजन करते हैं। और द्वादशी को दान का भी महत्व सुना है मैंने। जी हाँ, बहुत महत्व है। खासकर किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराना, ये इस पूरे व्रत के पुण्य को बढ़ाता है। ये सिर्फ एक दिन का नियम नहीं, ये हमारी संस्कृति में बसी हुई जीवन जीने की एक लय है। तो अगर हम सार देखें
तो स्वास्थ्य के लिए तो ये स्पष्ट है, पाचन तंत्र को आराम, शरीर से विषाक्त पदार्थों का निकलना, डिटॉक्स जिसे कहते हैं। बिल्कुल। और मानसिक शांति के लिए देखें तो आत्मनियंत्रण बढ़ता है, ध्यान में स्थिरता आती है। और आध्यात्मिक स्तर पर? आध्यात्मिक स्तर पर तो इसे पापों का नाश करने वाला, पुण्य बढ़ाने वाला और अंततः मोक्ष की ओर ले जाने वाला मार्ग माना गया है। आज के जमाने में लोग इसे इंटरमिटेंट फास्टिंग या डिटॉक्स डे का नाम दे देते हैं। हाँ, कह सकते हैं, पर एकादशी के पीछे जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गहराई है, वो इसे उससे कहीं ज्यादा बड़ा बना देती है। ये सिर्फ शरीर नहीं, तन, मन और आत्मा तीनों के संतुलन की एक पूरी भारतीय पद्धति है। तो संक्षेप में, एकादशी सिर्फ अनाज छोड़ने का दिन नहीं है, ये भागदौड़ वाली जिंदगी में एक जरूरी, एक पवित्र ठहराव है। बिल्कुल। खुद को शुद्ध करने, मन को शांत करने और अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का एक अवसर। जैसा कि हमने देखा, विज्ञान इसे ऑटोफेजी कह रहा है, आयुर्वेद औषधि मान रहा है और धर्म मोक्ष का द्वार। हर नजरिए से ये जीवन को संतुलित करने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। अगली बार जब एकादशी आए तो शायद इसे सिर्फ एक परंपरा की तरह न देखकर पूरी चेतना और श्रद्धा के साथ अनुभव करने की कोशिश की जा सकती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जाते जाके सबके सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। शरीर और आत्मा पर इसके प्रभावों के अलावा जीवन की इस तेज रफ्तार के बीच इस तरह के नियमित सचेत ठहराव किसी व्यक्ति की जीवन की समग्र लय और दुनिया को देखने के उसके नजरिए को और किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं, इस पर विचार कीजिएगा।